से जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर वर्क। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे देन इट विल बी गुड। एक सीक्रेट टिप भी बताऊंगी जिससे मुझे अपने कजन्स के लिए घर ढूंढना बहुत ईजी हो गया था, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया महाजन व्लॉग्स। और कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एंड माय नेम इज़ प्रिया महाजन एंड मैं वीडियोस बनाती हूँ यूके लाइफस्टाइल को लेके फॉर इमिग्रेंट्स। एंड आज की वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, आई विल मेक वन मोर वीडियो फॉर स्टूडेंट्स जिसमें हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे घर कैसे ढूंढ सकते हैं, हाउ टू फाइंड एकोमोडेशन इन यूके और लंडन व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। सो क्विकली हम सीधा वीडियो की तरफ जाएंगे, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया देन यू आर मिसिंग सम इनसाइट्स, सो प्लीज़ डू दैट। एंड आज की वीडियो का थोड़ा सा ब्रीफ ये होगा कि पहले हम कुछ ऐप्स, वेबसाइट्स डिस्कस करेंगे कि आप कैसे घर ढूंढ सकते हो, जो ज़्यादा फिजिबल है और जो आपको अवॉइड करने चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ मेरे टिप्स होंगे क्योंकि मैं अपने कज़न्स के लिए यहाँ पे घर ढूंढ चुकी हूँ और वो अभी तक यहाँ पे 2-2.5 साल से रह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड इन द एंड विल डिस्कस सम टिप्स जिससे कि आपको यहाँ पे घर ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट एंड क्विकली डाइव इनटू हाउ टू फाइंड एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स इन द यूके। सो फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन द यूके इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब भी हम घर ढूंढते हैं हम बहुत ही टिप्स एंड ट्रिप्स जो होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं घर ढूंढते हुए। सो डोंट वरी, वी आर हेयर एंड विल डिस्कस। मैं आपको बहुत ही एक रो तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे घर ढूंढो। आपको लगेगा कि जब आप यहाँ पे आओगे देन यू विल फील कि एक एक वर्ड जो मैं बोल रही थी दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज़। विल नॉट गो एनी फैंसी थिंग और फालतू का ज्ञान विल नॉट distribute here, just raw and what is the situation here, we'll talk about that. So चलिए हम बात करेंगे types of student accommodation. So सबसे पहले आती है यूनिवर्सिटी accommodation. So यूनिवर्सिटीज़ भी accommodation provide करती हैं। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी में रह रहे हो आप उसकी वेबसाइट पे जाइए and then you can find rooms and they provide I think 1 or 2 types of food, और वो काफ़ी यूनिवर्सिटी के पास होती हैं, उनका ये बेनिफिट होता है। बट उनका एक कॉन होता है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज मुझे पता है कि जब आप एज इमिग्रेंट आते हो आप एक सबसे लोएस्ट बजट देना चाहते हो अपनी रेंट के लिए और वही सबसे ज़्यादा आपकी जो सैलरी का पार्ट है वो खाता है। सो उसके कंपैरिजन में जो यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन है वो काफ़ी महंगी पड़ सकती है, बट दैट इज़ मोर फिजिबल क्योंकि आपके कॉलेज के पास होगी तो आपका वो कम्यूट टाइम बच जाएगा, आपके ट्रांसपोर्ट के खर्चा बच जाएगा। बट आई विल से कि इफ़ यू कैन अवॉइड दिस यू मस्ट अवॉइड दिस, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि जो आप काम पे जाओगे, जो आपकी वर्किंग स्पेस है वो यूनिवर्सिटी से दूर होगा। ओके, सो अगर आपको यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास ही कोई जॉब मिल जाती है पार्ट टाइम देन इट इज़ वेरी गुड, बट अगर नहीं मिलती है देन आपको फिर वही है कि या आप यूनिवर्सिटी के पास रह रहे हो तो काम के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको यूनिवर्सिटी डेली नहीं जाना होता। यूनिवर्सिटी में आई थिंक 1-2 मंथ जाते हैं, फिर 3 वीक की छुट्टी, फिर सेशन बंद हो जाते हैं, टर्म्स बंद हो जाते हैं, तो आप पूरे साल में 6 महीने भी यूनिवर्सिटी नहीं जाते हो। सो आप जो भी डिसीजन लो कि आपको स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के पास रहना है या नहीं, सो प्लीज़ टेक दैट वाइजली। ओके, सो सेकंड है प्राइवेट हाउसिंग्स, जो कि मोस्टली आई विल से कि 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट शेयर्ड फैसिलिटीज़ में रहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 तरीके से डिवाइड हो जाता है। एक तो ऑनर उसी घर में रह रहा है, या फिर अगर नहीं भी रह रहा तो ऑनर सब मैनेज करता है। दे विल जस्ट आस्क कि आपको इतना रेंट देना है या फिर आपको कितने खर्चे डिवाइड करने हैं। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि स्टूडेंट्स खुद एक हाउस रेंट पे ले लेते हैं और 5-6 स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं एंड वो शेयर करते हैं। सेकेंड ऑप्शन काफ़ी इजी नहीं है, स्पेशली जब आप आओगे आपको एकदम से कोई भी आपको घर नहीं देगा रेंट पे एज अ स्टूडेंट। सो आप पहली बार फर्स्ट ऑप्शन पे ही जाओगे, आप शेयर्ड एकोमोडेशन ही ढूंढोगे। शेयर्ड एकोमोडेशन में आपको जो ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछना है कि मेरे इस रेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। ओके, कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी अलग से तो नहीं पे करनी, मुझे हीटिंग के चार्जेस अलग से तो नहीं पे करने, मुझे काउंसिल टैक्स तो नहीं मुझे पे करना। ओके, सो आपको ये सारी चीज़ें पहले ही कंफर्म करनी है इंस्टेड ऑफ कि आप बाद में वेट कर रहे हो और जब आपको
फर्स्ट मंथ आया रेंट देने का एंड आपको वो बोल रहे हैं कि हमने 400 तो बस एक रेंट बोला था, बट यू हैव टू डिवाइड इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू डिवाइड हीटिंग, ओके। बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है, ये सब प्राइजेज हैं रेंट में ही इंक्लूडेड होते हैं। सो मेक श्योर कि जब आपको कोई 400 पाउंड रेंट बोल रहा है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, बस आपकी जो ग्रॉसरी है वो इंक्लूडेड नहीं होगी, या फिर आप वॉशरूम में जो एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ कर रहे हो, या फिर मे बी जो टॉयलेट पेपर यूज़ हो रहा है और ये बेसिक सी चीज़ें उनके लिए मे बी आपको पे करना पड़े, वो उन लोगों के साथ होगा जो लोग आपके साथ वो वॉशरूम को शेयर कर रहे हैं। बट आई विल से कि कंफर्म पहले से ही कि इस रेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। एंड शेयर एकोमोडेशन में दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो कि आप चूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपको प्रॉपर्टी मैनेज नहीं करनी है। एक ऑनर होगा या केयर टेकर होगा जो कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एंड वो देखेगा कि कितने लोग रह रहे हैं, सफाई का क्या है, मे भी आपको अपना रूम साफ करना हो, कॉमन एरिया जो है वो मोस्टली वो लोग साफ करते हैं, या फिर जो भी आपके बीच में पहले से एग्रीमेंट हो कि आप लोग मिलके साफ करोगे, या फिर कोई आएगा साफ करने हर वीक। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक दिस इज़ अ गुड हैबिट ऑल्सो कि अगर आप अपना स्पेस खुद से साफ रखो, सो दैट इज़ मोस्टली द गुड पार्ट जो कि आप एक अच्छी हैबिट्स सीखते हो बाहर आके भी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप खुद से घर रेंट पे लेते हो देन ऑब्वियसली काउंसिल टैक्स आपका पूरा फ्री होगा, बिकॉज एज स्टूडेंट्स यू डोंट नीड टू पे एनी काउंसिल टैक्स, बट बाकी खर्चे आपको जो है वो खुद करने पड़ेंगे। बट दैट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप एज स्टूडेंट पूरा घर रेंट पे ले लेते हो अपने नाम पे, क्योंकि बच्चों को इकट्ठा करना, देन मैनेज करना, फिर एक छोड़ के चला गया है, किसी की जॉब कहीं पे लग गई है, तो वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे अब दूसरा स्टूडेंट ढूंढना है इस घर में रहने के लिए। सो आई विल से कि गो फॉर शेयर्ड एकोमोडेशन, बट ऑनर को ही करने दो सब। अगर आप खुद से सोचोगे कि मुझे 100 पाउंड टोटल में कम पड़ रहा है, मैं अपने नाम पे घर ले लेता हूँ, बस वो उतनी हेडेक हो जाएगी। आई विल से जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर वर्क। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे देन इट विल बी गुड फॉर योर स्टे इन द यूके। ओके, सो अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड। ओके, अभी हमने बात करी कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, बट ढूंढना कैसे है। ओके, सो फर्स्ट है स्पेयर रूम। सो स्पेयर रूम में क्या है कि आप अपना फ्लैट में ढूंढ सकते हो या फिर शेयर रूम ढूंढ सकते हो। सो ये दो तरीके से वर्क करता है। एक तो अगर मेरे घर में एक रूम खाली है तो मैं ये डाल दूंगी कि आई एम लुकिंग फॉर 2 people, 2 girls हु कैन स्टे इन 1 रूम फॉर लाइक 800 पाउंड और 900 पाउंड। या फिर अगर मैं किसी रूम में ऑलरेडी रह रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम इन नीड ऑफ 1 more girl हु कैन शेयर रूम विद मी। तो स्पेयर रूम ऐसे काम करता है कि इसमें मोस्टली घर होता है किसी का एंड वो अपना एक रूम जो है वो रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं। अगर वो 2 लोग शेयर करते हैं वो मोस्टली आपको सेम पड़ता है 400 पाउंड, 350, 375। अगर आप अकेले शेयर करना चाहते हो देन इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। आई थिंक इट विल बी 700 to 800 पाउंड, बट आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड दैट। सो आई विल यू विल गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन जिसमें आप किसी के साथ रूम को शेयर करो। सेकंड इज ज़ूपला एंड राइटमूव। प्राइवेट अगर आपको रहना है, प्राइवेट घर आप ढूंढ रहे हो तो प्राइवेट अपार्टमेंट्स आपको इन एप्लीकेशंस के ऊपर मिल जाते हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है इन एप्लीकेशंस पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि लोगों ने पूरे पूरे घर डाले होते हैं एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग नो वन वांट्स टू रेंट देयर हाउस प्रॉपरली टू स्टूडेंट्स कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही घर छोड़ दे, ऐसा बहुत कम होगा। अगर मैं खुद घर में रह रही हूँ, मेरी फैमिली पूरी घर पे रह रही है, देन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं अपने 2 रूम जो है वो स्टूडेंट्स को दे दूँ। बट इट विल बी अ वेरी रेयर केस जहाँ पे प्रॉपर मैं अपना घर जो है वो स्टूडेंट्स को ही रेंट पे दूँ, क्योंकि मैं भी प्रेफर करूँगी कि मेरा घर जो एक प्रोफेशनल को जाए, एक फैमिली को जाए। इट विल बी गुड फॉर द हाउस और एक सिक्योरिटी रहती है कि लोग इतनी जल्दी चेंज नहीं करते। बट स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि लोग कहीं पे किसी को काम मिल गया, किसी की जॉब कहीं पे चेंज हो गई, यूनिवर्सिटी अभी ऑफ है, या फिर स्टूडेंट का मन किया कि दे जस्ट वांट टू गो बैक टू देयर कंट्री। सो इस लेवल पे थोड़ा सा सिक्योरिटी रीज़न कम होता है, तो इन ऐप्स पे घर ढूंढना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज यूनाइट स्टूडेंट। सो इट इज़ ए वेबसाइट जहाँ पे यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड रूम्स मिलते हैं। सो यहाँ पर बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके, एंड ये जो है बॉलीवुड जो मूवीज़ होती हैं जो आते हैं वो अमीर वाले घर के लड़के और लड़कियाँ, आई थिंक दिस इज़ फॉर देम, बिकॉज
फॉर अस एज इंडियंस 400 पाउंड भी एक बहुत बड़ी बात है रेंट में देना, बिकॉज आप पार्ट टाइम ही जॉब कर सकते हो, सिर्फ 20 आवर्स ही जॉब कर सकते हो, वो भी आपके 800 या 900 पाउंड बनते हैं। उसमें से अगर आप 600-700 पाउंड का कोई घर ही ढूंढ लोगे, सो आई डोंट थिंक कि वो फिजिबल है फॉर इंडियंस। सो ये ऑप्शंस जो है आई थिंक थोड़ा सा, अगर आप हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर यूनाइट स्टूडेंट वेबसाइट ऑल्सो। नेक्स्ट इज एम्बर स्टूडेंट एंड student.com, and there is one more I did collab with, I think grading.com. so ये जो है ये भी स्टूडेंट की अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। दे आर वेरी फिजिबल ऑल्सो। आई थिंक जिस एरिया में आप घर ढूंढना चाहते हो, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, आपकी जॉब कहाँ पे है, तो इन सब चीज़ों को नोट करके वो आपको एक अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको खुद से अकोमोडेशन कोई 400 पाउंड में मिल रही है, तो आई थिंक इन वेबसाइट्स पे 450-475 की मिलेगी। बट अगेन ये लोग सब पेपर वर्क करते हैं और सारी मैनेजिंग इनकी साइड से होती है, तो अगर आप उस ऑप्शन में जाना चाहते हो देन इट्स अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज फ्री एंड फेसबुक मार्केट प्लेस। एक ऑप्शन है, अच्छा चीपर मिलती है, बट आई विल से कि ये लास्ट ऑप्शन अपना रखें, क्योंकि स्कैम्स होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्कैम मैंने इस तरह के देखे हैं कि मेरे कज़न के साथ हुआ था, देन कैन यू प्लीज़ डिपॉजिट 50 पाउंड एंड देन आई विल शो यू रूम। देयर इज़ नो गारंटी कि अगर आप उनको 50 पाउंड दे दोगे वो उसके बाद घर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। एंड अगर कोई जेन्युइनली अपना घर रेंट पे देना चाहते देन दे विल नॉट आस्क फॉर 50 पाउंड फ्रॉम यू। ओके, सो दिस इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। अगर आपको घर दिखाने से पहले कोई पैसे मांगता है, सो डोंट गिव देम मनी। एंड सेकेंड रीज़न थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न भी होता है, मे बी वहाँ पे घर है ये नहीं, मे बी वो फेक एडवर्टीजमेंट है। सो आई विल से कि ये लास्ट ऑप्शन अपना रखिए। पहले आप अपने रिसोर्सेज से पता कीजिए, या मे बी अगर आप आए हैं, आपको कोई जान पहचान वाला है, उनके थ्रू घर ढूंढने की कोशिश कीजिए। बट दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन यू कैन गो टू, बिकॉज थोड़ा सा स्कैम के चांसेस ज़्यादा है। आई विल नॉट से कि 100% ही ऐसा होता है, बट 80% 70% लोग जो है वो 50 पाउंड का कमीशन जो है वो इसमें मांगते हैं। सो इट्स अप टू यू। आप मे बी अगर आप जाइए भी तो 5-6 लड़के या लड़कियां साथ में जाइए, सो दैट यू हैव दैट सेफ्टी भी। आपको एक सीक्रेट टिप भी बताऊंगी जिससे मुझे अपने कजन्स के लिए घर ढूंढना बहुत ईजी हो गया था, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स अ टर्न फॉर द सीक्रेट टिप। ये मुझे यहाँ पे आके पता चला एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि ये यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी इंडियंस इलाके हैं वहाँ पे हर शॉप के बाहर एक स्लिप लगी होती है और फ़ोन नंबर लिखा होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मेरा कोई घर है, ओके, मैं इतनी पढ़ी लिखी अगर नहीं हूँ, तो मैं इन ऐप्स के चक्कर में या इन वेबसाइट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती। आई विल जस्ट राइट माई नेम और माई नंबर और मेरे पास क्या अवेलेबल है, और मैं किसी दुकान के बाहर उसको चिपका जाऊँगी। सो आप उनको कॉल कीजिए कि लाइक 1 BHK इज़ अवेलेबल, 2 BHK इज़ अवेलेबल, देर इज़ अ प्लेस फॉर 1 person, देर इज़ स्पेस फॉर 2 girls, 1 boy, 1 girl, लाइक दिस। सो हमें जो है इससे घर मिले थे और ये बहुत बेनिफिशियल होता है। एरियाज़ जो हैं, हेज़ की हाई स्ट्रीट पे जाइए, साउथ हॉल की हाई स्ट्रीट पे जाइए, और जितने भी इंडियन इलाके, वेम्बली में चले जाइए। सो आपको यहाँ पर जो है वो जो शॉप्स होंगी उसके बाहर ये स्लिप्स ज़रूर मिलेंगी। और अगर आपको मिलती है देन प्लीज़ कमेंट, बिकॉज़ मुझे जो है अपने कज़न्स के लिए, दोनों कज़न्स के लिए मुझे ऐसे ही घर मिला था। जो स्लिप होती थी, हम हर संडे चले जाते थे एंड वो स्लिप से फ़ोन करते थे, इज़ इट स्टिल अवेलेबल, क्योंकि उस टाइम पे इतना रश होता है उन शॉप्स के बाहर, क्योंकि सबके कोई ना कोई नोन आ रहा है एंड वो पहुंचने वाले हैं एंड अभी तक कुछ घर नहीं मिला है। सो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टिप एंड आई थिंक कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 10 to 20% लोगों को ऐसे ही घर मिलने वाला है। सो जब भी आपको मिले देन प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ओके, सो नाउ विल डिस्कस सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं कि कोई भी घर को फाइनल करने से पहले। नंबर 1, ऑलवेज लुक फॉर डिपॉजिट प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो 1 मंथ का डिपॉजिट आपसे लेंगे। मोस्टली 1 मंथ का होता है, मे बी कोई 2 मंथ का मांगे। सो वो कब वापस होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कब है, आपको कितने दिन का नोटिस देना है, ये सब चीज़ें आप प्रॉपरली उनसे पूछ के तभी एडवांस दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वो
पहले कोई भी बात नहीं होती एंड अगर आप उसके बाद नोटिस देते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने 1 मंथ का नोटिस दिया, तो कुछ लोग बोलेंगे आपको 45 डेज का नोटिस देना था, और अगर आप 45 डेज का नोटिस देते हो तो कुछ लोग बोलेंगे आपको 2 मंथ का नोटिस देना था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड इज ऑलवेज आस्क फॉर व्हाट्स इंक्लूडेड इन रेंट, कि रेंट जो आपने दिया है उसके में क्या क्या इंक्लूडेड है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि रेंट में सब कुछ इंक्लूडेड होता है जब आप एक शेयरिंग बेसिस पे एज अ स्टूडेंट घर लेते हो, बट मेक श्योर कि वो आप डबल चेक कीजिए कि उसमें हीटिंग चार्जेस इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स या कुछ बिल आपको नहीं देना। जस्ट आपका ग्रॉसरी और जो आप पर्सनल खर्चे करते हो वही उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। नंबर 3, नेवर पे फॉर डिपॉजिट बिफोर विजिटिंग द हाउस और फाइनलाइजिंग द हाउस। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत स्कैम्स ऐसे होते हैं कि आप 100 पाउंड हमें दे दीजिए एंड आपका घर आप तब देख सकते हो, या फिर हम एक आपका स्लॉट बुक कर लेते हैं, आप 50 पाउंड हमें दे दीजिए। आप इस स्कैम में प्लीज़ मत फंसिएगा। दिस इज़ वेरी कॉमन इन द UK, ठीक है। आप पहले घर देखिए, फाइनल कीजिए। आई विल से 3-4 घर पहले देखिए फाइनल करने से पहले। कई बार हमें लगता है कि एक ही मिल गया तो बहुत है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बट घर भी बहुत होते हैं। सो डोंट वरी, मिल जाएगा। टेक योर टाइम। अब जितनी आप जल्दबाजी किसी को दिखाओगे वो आप 50 पाउंड आपसे मंथली ज़्यादा ही मांगेंगे। सो आपको ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सो या दीज वर द टिप्स एंड दीज वर द थिंग्स विच आई नीडेड टू डिस्कस विद यू ऑल, कि अगर आप UK में आ रहे हो और आप स्टूडेंट हो, आपको कोई भी घर ढूंढने में परेशानी ना हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, देन प्लीज़ कमेंट। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। आई ऑलवेज रिप्लाई ऑन टाइम। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप मे बी सितंबर वाले सेशन में अगर आप UK आ रहे हो या UK आने का सोच रहे हो, सो ऑल द वेरी बेस्ट। टेक दिस डिसीजन वेरी वाइजली एंड आई थिंक इन फ्यूचर विल डिस्कस कि यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढनी है पार्ट टाइम। So hopefully we'll cover more topic and I'll see you in next video. So till then, take care of yourself and take care of family. So bye bye.